अगला क्वेश्चन करने से पहले आप थोड़ा लैंग्वेज को समझेंगे कि पिछला जब हमने क्वेश्चन किए हैं उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे और देखते हैं इसमें और उनमें क्या डिफरेंस है। तो आप इसमें देखें कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। यहाँ तक तो सेम लैंग्वेज आपको लग रही होगी कि इन एन इलेक्शन, एक चुनाव में 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 2 कैंडिडेट जो आपके भाग ले रहे हैं, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 20% ने वोट नहीं किया, आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। आपको यहाँ पे ओड लगा होगा। ओड का मतलब वैसा नहीं है, वहाँ पे आपको परसेंटेज दी थी, वहाँ पे आपको क्या दिया था, परसेंटेज, और यहाँ पे आपको वैल्यू दी है, यहाँ पे आपको क्या दी है, वैल्यू दी है। तो आपको कह रहा है आउट ऑफ 600 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गेट 75% ऑफ वैलिड वोट्स, और आगे सेम है, एंड ही विन बाई 1500 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। तो आप देखो कि यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, और वहाँ पे आपको पिछले सवालों में क्या दे रखा था, क्या दे रखा था, परसेंटेज दे रखी थी। तो हम इस सवाल को क्या करेंगे, उस वाले में हमने माना था कि टोटल, यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो हम 100 ही इसमें मानेंगे, लेकिन कैसे, वहाँ पे हमने कुल मत माने थे, वो कितने थे, मतदाता सूची यानी 100 मानी थी, यहाँ पर हम मानेंगे वैलिड वोट। क्या मानेंगे, वैलिड वोट। अगर आपको वैल्यू मिल जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे, वैलिड वोट मानेंगे। अगर आपके 100 वैलिड वोट है, अगर आपके 100 क्या है भाई, वैलिड वोट है, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि वैलिड वोट में 75% ऑफ वैलिड वोट्स, अगर ये विनर आपका क्या करता है भैया कि 75% वैलिड मांगता है, यानी प्राप्त होते हैं, तो 25% लूजर को मिले होंगे, मिले होंगे ना। तो 25% एक कितने वोटों से जीता होगा, 50%, और जो ये 50% किसका, 100 का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100, 50% ऑफ 100, तो 50% ऑफ 100 बराबर कितना है, 1500। कितना है, 1500, यानी 50% वोट मिले हैं किसके, 100 के, यानी वैलिड वोट हमने कितने माने हैं, 100 माने हैं। तो वैलिड वोट कितने, 50% ऑफ वैलिड वोट्स, वैल्यू कितनी है, 1500, तो 50% यानी कितना होगा, 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा। तो 50 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 1500। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी, तो ये 30 हो गया। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 30,000। बात समझ आई, 3000, सॉरी, ये 3000 आएगा। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 3000 आएगी। तो आपका एक 3000 क्या हुआ, 3000 आपका क्या हुआ, वैलिड वोट हो गए। क्या हो गए भाई, वैलिड वोट हो गए। तो आप मुझे बताओ कि वोटिंग कितने की हुई है, वोटिंग कितने की हुई है, 600 वोट आपके इनवैलिड थे, 600 वोट आपके क्या थे, इनवैलिड थे, यानी 600 वोट भी तो पड़े होंगे ना, अवैध तो हैं लेकिन पड़े होंगे ना, ठीक है। तो वोटिंग कितने की हुई है, वोटिंग कितने की हुई है, इतने तो वोट आपके 3000 क्या हो गए, ये तो वैध हो गए। तो 3000 तो आपको पड़े ही हैं, पड़े हैं, ठीक है, प्लस वैध वोट है, और 600 आपके इनवैलिड थे, तो 3600 टोटल वोट पड़े हैं। टोटल वोट कितने पड़े भाई, 3600, पता है ना। 3000 आपके वैलिड हैं और 600 आपके इनवैलिड है, तो टोटल वोट कितने पड़े, 3600। अब हम आते हैं अपनी पहली लाइन पे, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट दियर वोट्स, 20% वोटर्स ने वोट नहीं दिया। तो 20% ने अगर वोट नहीं दिया है तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/5, 1/5 हो गई। आपको मैंने बताया है कि 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। अगर टोटल वोट हमारे 5 थे तो 1 ने नहीं दिया, यानी 4 ने दिया है। टोटल वोट अगर हमारे 5 थे, टोटल, ये बताया था ना, ये परसेंटेज वैल्यू नहीं देखा तो पिछला वीडियो जाकर आप लोग देखें, ठीक है। तो टोटल अगर 5 है, 1 ने वोट नहीं दिया, इसके मतलब 4 ने दिया है। तो आपको ये समझ आया होगा कि अगर ये आपके टोटल वोट थे, ठीक है, तो ये वोटिंग हुई होगी। ये अगर 5 टोटल वोट थे तो 4 वोटिंग हुई है, तो 4 की वैल्यू आपको कितनी मिली है, यहाँ पे वोटिंग कितने की हो रही है, 3600।
तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 900 होगी, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 900 × 5 बराबर 4500। तो बात समझ आई। आपसे पूछ रहा है वोटिंग लिस्ट, तो वोटिंग लिस्ट कितनी थी 4500, ये आपका आंसर है। कितनी थी 4500। तो ये आपको समझ आया होगा इस सवाल और पिछले सवालों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आपको रियल वैल्यू दी है और वहाँ पे आपको परसेंटेज वैल्यू दी है। जहाँ पे रियल वैल्यू आपको दी जाए वहाँ पे आप वैलिड वोट 100 मानेंगे और जहाँ पे आपको परसेंटेज वैल्यू दी जाए वहाँ पे आप टोटल वोट 100 मानेंगे। ठीक है, तो ये आपको सवाल समझ आया होगा। तो इसका आंसर कितना आया 4500। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखो, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। 10% जो मतदाता हैं वो वोट नहीं देते हैं। 25% वोट्स 2500 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जो आपके 2500 वोट है यानी 2500 वोट हैं वो क्या है अवैध घोषित हो जाते हैं। एंड द विनर गेट 55% ऑफ वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स का क्या करता है 55% वोट उसे विजेता को प्राप्त होते हैं। एंड ही विन बाई 2000 वोट्स, और वह 2000 वोटों से जीत जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। तो वोटिंग लिस्ट यानी मतदाता सूची में कितने मतदाता थे आपको ये बताना है। तो आप देखो कि अगर आपके वोट कितने थे 100 थे, ये आपके जो 100 हो गए क्या हो गए वैलिड वोट हो गए। अगर ये आपके वैलिड वोट है, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि वैलिड वोट में उसने क्या करा है कि 55% विजेता को मिले हैं। अगर ये 55% विजेता को मिले हैं तो भैया लूजर को 45% मिले होंगे ना। और टोटल का डिफरेंस जो है वो कितना है 10% है। तो 10% वोटों से वो जीत गया। कितने परसेंट से 10% वोटों से वो जीत गया। और किसका 10% 100 का। तो 10% ऑफ 100 कितना है 10% ऑफ 100 आपको कितना दे रखा है 2000 दे रखा है। तो 100 का 10% कितना होगा 100 का 10% कितना होगा 10% यानी 10 होगा। तो 10 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी 2000। ठीक है, तो 100 का 10% और तो आपसे कह रहा है कि 100 वोट आपके थे, 100 वोट आपके वैलिड थे। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 20,000 होगी या ना होगी। तो 100 ए आपके हो गए वैलिड वोट, ये वैलिड वोट हो गए। जब ए आपके वैलिड वोट हो गए तो आप मुझे बताओ कि वोटिंग कितने की हुई है। आप मुझे बताओ वोटिंग कितने की हुई है। अगर आपके 20,000 वोट तो वैलिड हो गए लेकिन 2500 इनवैलिड थे तो वोटिंग भैया कितने की हुई है, कितने की हुई 20,000 प्लस 2500 तो कितना हो गया 22,500 की वोटिंग हुई है। 22,500 लोगों ने वोट डाले थे जिसमें 20,000 तो काउंट किए गए वैलिड में, लेकिन 2500 आपके इनवैलिड हो गए। और अब कह रहा है, अब हम वहीं पहुंच जाते हैं 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो 10% ने अगर वोट नहीं दिया तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। अगर 10 में से 1 ने वोट नहीं दिया यानी 9 ने वोट दिया, 10 में से 9 ने वोट दिया। यहाँ पे आपको मैंने पहले सवाल में समझाया कि 10 में से अगर 1 ने वोट नहीं दिया यानी 9 ने दिया होगा। तो 9 लोगों ने वोट दिया किस में से 10 में से। तो इतने लोगों ने तो वोटिंग की है और ये आपके क्या थे टोटल वोटर थे। समझ गए। तो 9 की वैल्यू अगर 9 लोगों ने वोटिंग की है तो यहाँ पे वोटिंग हुई कितनी की है 22,500 वोटों की। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22,500। 22,500 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500। 1 की वैल्यू हो जाएगी 2500। तो 10 की आपसे वैल्यू पूछ रहा है यानी टोटल आपके वोटर लिस्ट में कितने लोग थे 10। यहाँ पे कितने थे 10 थे। तो 10 की वैल्यू पूछ रहा है, 10 की कितनी हो जाएगी 1 0 और चिपका दो, 1 यहाँ लगा दो और 1 यहाँ लगा दो। तो 2 0 लगा दिए यानी 10 की वैल्यू कितनी हो गई 25,000। तो हमारा ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल समझ आए होंगे और इनका डिफरेंस भी आपको समझ आया होगा कि जहाँ पे आपको वैलिड दिख जाए तो वहाँ पे वैलिड वोट मांगने हैं और जहाँ पे आपको परसेंटेज दिख जाए वहाँ पे टोटल 100 मानना है। ठीक है, तो बहुत आसानी से बहुत चुटकियों में सवाल लगेंगे। ठीक है, तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये वाला सवाल है जो हमने अभी तक सवाल किए उन दोनों टाइप्स के सवाल से ये भिन्न है, ठीक है। उसमें क्या था, एक में परसेंटेज दी गई थी, एक में रियल वैल्यू दी गई थी। इसमें रियल वैल्यू दी गई है और क्या दिया गया है, डिक्लेयर्ड 41%। और देखो सवाल पढ़ते हैं, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, सेम है। 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, सेम है। आगे कह रहा है 100 वोट 20 वोटर्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, दिया गया है, ठीक है। यानी ये रियल वैल्यू भी आपको दी गई है। एंड द विनर गेट 41% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट। वहाँ पे क्या कह रहा था आपसे, वैलिड वोट। वहाँ पे क्या कह रहा था, वैलिड वोट। यहाँ पे कह रहा है वोटिंग लिस्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है, वोटिंग लिस्ट। तो आप डिफरेंस समझेंगे सवाल में, ठीक है। ये डिफरेंस अगर समझ नहीं आएगा तो आपको सारे सवाल एक ही जैसे लगेंगे, ठीक है। यही मेन है। तो इसमें कह रहा है कि 41% ऑफ वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट एंड ही विन बाई 200 वोट्स फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। तो आप ये देखो कि इसमें अगर वोटिंग लिस्ट आपकी कितनी होती, देखो तो हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें देखो क्या करते हैं कि अगर हम वोटिंग लिस्ट मान लें 100, ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, अगर वोटिंग लिस्ट आपकी थी 100 की, ठीक है भैया, अगर 100 की वोटिंग लिस्ट थी आपकी, तो आप मुझे बताओ कि वोटिंग कितने की हुई होगी, ठीक है। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट वोट पार्टिसिपेटेड 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। अगर 20% ने वोट नहीं किया और 100 वोटिंग लिस्ट में टोटल थी, तो 20 ने अगर वोट नहीं किया तो 80 ने वोट किया होगा। 20% ने अगर वोट नहीं किया तो 80 ने किया होगा। 100 का 20% 20 होगा, माइनस कर देंगे तो 80 ने वोट किया होगा। अब आगे कह रहा है कि एंड द विनर गेट 41% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट। तो 80 ने अगर वोट किया है तो आपसे कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, देखो 80% वोटिंग हुई है काहे की, वोटिंग लिस्ट की। ये वोटिंग लिस्ट ही है 80, कितना, तो आपसे कह रहा है कि 41% ने क्या करा है, 41% ने क्या किया है, 41% जीतने वालों को मिले हैं, तो हारने वाले को कितना मिला होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एक टोटल 100% ही है। क्यों है, क्योंकि हमने 100 माना था। वोटिंग लिस्ट 100 है और 80 ने वोट किया है, तो 80 है यहाँ पे। 41% जीतने वाले को मिले हैं, अगर ये 80% है तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 39%। जहाँ पे वोटिंग लिस्ट आए तो वहाँ पे आप कंपैरिजन कितने से करेंगे, 100 से करेंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट आपकी क्या होती है, 100 होती है। तो 80% की कंपैरिजन आपसे करें, क्या करेंगे, इक्वल टू 100% मानेंगे। कितना मानेंगे, इक्वल टू 100% मानेंगे। अगर ये 41% था तो ये 39% हारने वाले को मिला होगा और 41% जीतने वाले को मिला होगा। तो आप देखो कि ये कितने से जीता है, 2% से। 2% की वैल्यू कितनी दी है आपको, 200। 2% की वैल्यू कितनी दी है, 200 ही विन बाई 200 वोट्स। अब हम क्या करते हैं कि 120 का क्या करें, जो 120 वोट हमें दिए गए थे इनवैलिड, तो क्या ये जो इनवैलिड वोट थे इस वोटिंग में शामिल हैं या नहीं है। जो वोटिंग 80 वोट्स की हुई है, क्या इसमें 120 वोट शामिल हैं या नहीं है, हैं। जब ये 120 वोट शामिल हैं तो इन 120 को हम यहाँ से घटा देते हैं, ठीक है। इन 200 वोट से हम घटा देते हैं, माइनस 120 कर देते हैं। तो आप ये देखो कि 2% कितना हो गया, 80 हो गया। 2% कितना हो गया, 80 हो गया। तो 1% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा आपका, 100% कितना हो जाएगा, 4000। तो आपका ये कितना आ गया, 100%। वोटिंग लिस्ट हमने कितनी मानी थी, 100, तो आपका कितना हो गया, वोटिंग लिस्ट आपकी हो गई 4000। इस सवाल को मैं फिर से समझाता हूँ। आप देखो कि अगर ऐसा सवाल आपको कहीं मिल जाए जहाँ पे वोटिंग लिस्ट है, तो वहाँ पे आप वोटिंग लिस्ट को कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। तो 20% ने वोट नहीं दिया तो 100 ने वोट दिया होगा ना। तो जब 80 ने वोट दिया होगा, तो आप मुझे बताओ कि 80 की कंपेरिजन हमने किससे करी थी, 100 से। क्यों कि 100% ही हमारा है। 20% ने वोट नहीं दिया तो 100, जब हमने वोटिंग लिस्ट 100 मानी थी तो इसमें 80 ने वोट किया है, ठीक है। तो 41% तो जीतने वालों को मिल गए। ये आपका विनर है, ये आपका विनर है, ये आपका लूजर है।
ठीक है। तो अगर 41% इसको मिल गए, 100 का 41% इसको मिला होता तो 39% किसको मिले होंगे भाई? टोटल 80% थे हमारे पास। अगर 80 टोटल थे तो 41 इसको मिले होंगे और 39 इसको मिले होंगे, तो कितने से जीता होगा? 2% से। अगर ये 2% से जीता है तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये 2% से जीता है तो 2% की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है? वोटिंग लिस्ट यहाँ पे एंड ही विन बाई 200 वोट्स, तो 2% की कितनी है? क्योंकि 2% आप निकालेंगे 100 का तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। 2 निकालेंगे तो 2% आप 100 कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 जब आएगा तो 2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 200 दे रखी है। तो आप इसको हटा दो परसेंटेज को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 200 है। 2 की वैल्यू कितनी है? 200 है। तो 200 अगर ये है तो एक क्या आप मुझे अब ये बताएंगे, मैंने -120 किया है, इसलिए किया है कि जितनी भी आपकी वोटिंग हुई क्या 120 वोट उसमें शामिल थे या नहीं? हाँ थे। जब ये थे तो 120 हमने माइनस कर दिए, यानी 2 की वैल्यू 80 हो गई, 1 की वैल्यू 40 हो गई और वोटिंग लिस्ट हमने कितनी मानी? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 4000। ये 3 टाइप के सवाल थे और अक्सर पेपर में सवाल आते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि एक में परसेंटेज है तो हम वहाँ पे क्या मानेंगे? 100 को अपना वोटिंग लिस्ट मानेंगे, यानी टोटल वोट उतने थे। जहाँ पे आपको रियल वैल्यू दी है तो वहाँ पे हम वैलिड वोट मानेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे? वोटिंग लिस्ट हम मान लेते हैं कितने की? 100 की। और इस तरह से यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। जो आपके इनवैलिड वोट हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो ये आपको सवाल अच्छे लगे होंगे और अगर सवाल पसंद आए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।